ओके, सो स्टूडेंट्स अपने लोग इसके पार्ट 5 में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। इसमें मैं आज जो पहला केस कवर करने वाला हूं आप लोग के साथ वो है व्हेन द डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड। बोलो ना, व्हेन द डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड। अब इसमें क्या चक्कर चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा क्या चक्कर चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। पहला बात, बिल डिस्काउंटेड का क्या मतलब होता है कि जो ड्रॉर था उसे पैसे की जरूरत थी, तो उसने बिल के समय के पहले ही बैंक के पास जाके बिल जमा करवा दिया और बिल के जो पैसे थे कुछ पैसे कटवा कर उससे पूरा ले लिया, बैंक से पूरा ले लिया। अच्छा, मेन डे वाई को पेमेंट करना था, वाई ने पेमेंट ही डिफॉल्ट कर दिया। ओहो, अब अगर वाई ने पेमेंट डिफॉल्ट करा है, मेरे को आप ऑनेस्टली एक बात बता दीजिए, वाई ने अगर पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया है तो इसका मतलब नोटिंग चार्जेस किसको पे करना है, क्योंकि डिसऑनर होते ही कौन सा चार्ज एक्टिव हो जाता है, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस मतलब ये लिखाने का चार्जेस कि भैया सामने वाले ने पैसा मारा है। अच्छा एक बात बताइए, वाई डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, वाई डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, बट वाई को इस बात से मतलब है क्या कि बिल डिस्काउंटेड है? नहीं है, वाई को इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो वाई के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है तो वाई के पर्सपेक्टिव से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो तो डिसऑनर के केस में वाई ऐसे भी डेबिट करता, वाई के सर पे एक और खर्चा आ गया डिसऑनर की वजह से, वो क्या है बोलो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक, और वाई आज वापस से क्रेडिटर, वाई को तो पे करना है, रिपीट ना क्लास, वाई को तो पे करना है, तो वाई को तो वापस एक्स को अपना लायबिलिटी बनाना पड़ेगा, वाई को तो वापस अपना एक्स को लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। तो यानी कि 2x अकाउंट, ये x अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है आरव, क्योंकि पहले मैंने मतलब वाई ने एज एक्स एक्स को लायबिलिटी से हटा दिया था, बट वापस से लायबिलिटी बढ़ा दिया, तो 2x अकाउंट। इस बात का वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्वयं कि ये बिल पहले डिस्काउंटेड था। क्यों, आइए स्वयं एक प्रैक्टिकल उदाहरण से अपने क्लियर कर लेते हैं। मुझे स्वयं से पैसे मिलने थे, स्टूडेंट देखो ना इधर, मुझे स्वयं से पैसे मिलने थे, मुझे स्वयं से पैसे मिलने थे, मेरे को पैसे का अर्जेंट दरकार पड़ा, मैंने बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। मैं जब बैंक पे पास जाकर डिस्काउंट कराया, इस बात से स्वयं को कोई मतलब है क्या, स्वयं के बुक में कोई भी एंट्री होगा क्या? प्रैक्टिकल बात करो, कौन सा क्लास तुम अटेंड किया नहीं किया मेरे को मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल बात करो, स्वयं को क्या मतलब है? मेन डेट पर स्वयं डिफॉल्ट कर गया, तो स्वयं तो आज भी मुझे ही जानता है, तो स्वयं वापस मुझे लायबिलिटी बनाएगा। बट स्टूडेंट्स वेट, स्टूडेंट्स वेट, मैंने तो मैंने तो मेरे से क्या हो गया, मैंने तो एक मिनट, मुझे तो कौन पकड़ेगा आके, क्योंकि मैंने किससे पैसे ले लिए, बैंक से, तो मुझे किसको पैसे लौटाने पड़ेंगे, बैंक को, तो बैंक को मैं वापस कर दिया क्रेडिट। आयुष जब पैसे आए थे बैंक से तो बैंक को डेबिट किया था, क्योंकि मुझे बैंक को वापस पैसे लौटाने हैं, तो मैंने आयुष बैंक को उसी हाथ से क्या कर दिया, क्रेडिट। समझ आया? और मैं डेबिट किसे करूंगा, मैं डेबिट किसे करूंगा, मुझे वाई वाई से, अरे एक्स तो हम खुद ही है यहां पर, तो मुझे वाई को डेबिट करना है, वाई अकाउंट डेबिट। इसमें किस अमाउंट से डेबिट करना है, दो अमाउंट से, एक बिल अमाउंट, बोलो एक बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस एनसी नोटिंग चार्जेस, क्योंकि पे ड्रॉर करता है नोटिंग चार्जेस। याद रखना, मैंने नोटिंग डिसऑनर के क्लास में बताया था, ड्रॉर नोटिंग चार्जेस पे करता है कुणाल, पर कुणाल वो नोटिंग चार्जेस बियर कौन करता है, ड्रॉई, यानी कि वाई। प्लीज ये नोट कर लीजिए, फिर इससे इंस्पायर्ड एक क्वेश्चन अपने अभी सॉल्व करेंगे। एवरीवन ऑनलाइन, डिड यू अंडरस्टैंड, यस और नो? हमारे बुक में आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है? बुक में आ जाइएगा तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं जी। आई टेल यू द क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर इज, एवरीवन, द क्वेश्चन नंबर इज, हाँ 12, 12। स्टूडेंट्स आ जाइए, देख लीजिएगा, हाँ है ना?
एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी, पेज नंबर बताऊं क्या? पेज नंबर 146 है जी, पेज 146 है जी। क्वेश्चन नंबर 12 पेज 146 है जी। आ जाइए एवरीवन। ऑन 1 जनवरी 2015 A sold goods to B for rupees 5,000, good job. And on the same day, and on the same day, please, and on the same day, ध्यान से सुनिएगा, and on the same day drew upon a bill at 3 months for the amount. B accepted the bill and returned it to A. B accepted the bill and returned it to A. अभी तक कोई भी नया एंट्री हुआ है क्या? नहीं। गुड सोल्ड का एंट्री हुआ है, गुड्स परचेज का एंट्री हुआ है, बिल रिसीवेबल का एंट्री हुआ है, बिल्स पेबल का एंट्री हुआ है। फिर अब ए डिस्काउंट करा लिया बिल को, जिस बात से बी को कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। बी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा बिल डिस्काउंटेड बाई ए का, वो खाली किसके बुक में होगा? ए के बुक में, क्योंकि बिल डिस्काउंट किसने कराया? ए ने। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, ओहो, बिल का पेमेंट मार लिया गया। एंड नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एंड बैंक पेड रुपीज 100 एज नोटिंग चार्जेस। स्टूडेंट्स, बैंक ने क्या पे करा बताइए? 100 एज नोटिंग चार्जेस। आप भूल गए, क्योंकि डिसऑन बिल किसके पास है? रुकिए, बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बिल कि आपने जब बिल डिस्काउंट कराया, बिल बैंक के पास है। बैंक ने डिसऑनर का नोटिस दिया नोटरी पब्लिक को, बैंक ने मुझे लायबल किया, बैंक ने मुझे लायबल किया। बैंक ने किसे लायबल किया? मुझे लायबल किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बैंक ने किसे लायबल किया? मुझे लायबल किया। मेरा पेमेंट किसको ड्यू है? मेरा पेमेंट किसको ड्यू है? बैंक को। जर्नलाइज इन द बुक ऑफ ऑल द 3 पार्टीज। पहले ना मैं बैंक का बात ही नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ 2 पार्टीज का प्रैक्टिस कराऊंगा, ए का और बी का। बैंक में फिर ग्रेजुअली अपने आएंगे ए और बी। आर वी गुड टू गो एवरीवन? सम आपके सामने है, कॉपी कुछ करना नहीं है, स्ट्रेट अवे पेज 146 क्वेश्चन 12 लिख लीजिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन, ऐसा है क्या? नहीं दिया था क्या? ओके ठीक है, तब तो ठीक है, ठीक ही है। पेज 146 राइट? राइट है, क्वेश्चन 12 है। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं करवा रहा हूं इन द बुक्स ऑफ ए। पहले एकदम आराम से करो और फॉर्मेट सही बनेगा। इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल, फिर वही सेम प्रक्रिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहां अगर आप लोग ध्यान देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये डेट आ गया यहां पर, ये डेट आ गया यहां पर। पर्टिकुलर्स अब अपने पास है, पर्टिकुलर्स बना लेंगे आप, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है भाई, क्लास क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, है ना? हाँ सर। जी सर, देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया गया है ऑन 1 जनवरी। अच्छा, ये सेल कब हुआ है? 1 जनवरी को हुआ है। ए ने बी को सामान बेचा है इन द बुक्स ऑफ ए। तो अगर हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए पास करेंगे एंट्री, क्या होगा? बी टू सेल्स। क्या होगा बोलो? बी टू सेल्स, उधार पे ही तो माल बेचा है, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 5,000, फटाफट एवरीवन। 2015 जनवरी 1, क्या था? 15 ही था ना लक्ष्य? देख ले एक बार, 15 जनवरी 1 था क्या? ठीक है। सो एवरीवन पास द एंट्री बी अकाउंट डेबिट। एल्फ्रिक क्या समझ रहे हैं आप? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सर।
सर ये 5,000 है, कोई भी बच्चे को डाउट है बोलिएगा, बट देन वी हैव टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। ये 5,000 हो गया, ब्रैकेट में रीजन है गुड सोल टू बी, और क्या, गुड सोल टू बी, ठीक है, गुड सोल टू बी। आगे 2015 जैन 1 हो गया। अच्छा जैन 1 उसी दिन बीआर रिसीव हो गया, सामने वाले ने बीआर एक्सेप्ट कर लिया, अपने को बीआर मिल गया, तो एंट्री क्या होगा, बीआर अकाउंट डेबिट, बोलो क्या, बीआर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, क्योंकि बी को अब हम लोग किताब से निकाल रहे हैं, बी का काम हो गया, निकालो किताब से इसको। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करके लिख देंगे अपने, और क्या, बिल रिसीवेबल सामने वाले ने अगर मुकुल एक्सेप्ट कर लिया है तो मुकुल में एंट्री क्या पास करूंगा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एब्सोल्युटली ओके। स्टूडेंट्स आगे बात करूं क्या, यहां तक क्लियर है क्या, वेरी गुड यार, कोई भी चर्चा है जो मैं नहीं समझा पाया तो पूछिए आप लोग, है ना। मयंक अंडरस्टूड है क्या, ये बहुत मुश्किल बात पढ़ा रहा हूं, नहीं। अब मयंक आगे क्या हुआ, आइए पता करते हैं इस पिक्चर में। हुआ यूं कि बिल 3 महीने का था, मतलब कायदे से 4 अप्रैल डेट था, 4 अप्रैल डेट था, ठीक ही बोल रहा हूं, है ना। बट हुआ क्या, ए डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक, ए ने समय से पहले ही बिल को डिस्काउंट करा लिया। ए ने अगर समय से पहले ही बिल को डिस्काउंट करा लिया, कब कराया, 4 जनवरी को, अरे बाबा 3 दिन बाद ही, 4,900 में, मतलब 100 रुपया क्या चीज का था, डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्या था, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये देखो जनवरी 4 को आरव ए के पास पैसे आए, आरव ए के पास कितने पैसे आए, 4,900 रुपए आए, 4,900 रुपए आए। ये तो गरीमत है कि इसमें इन्होंने डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट करके दे दिया, नहीं होता तो डिस्काउंटिंग चार्ज हमेशा ड्यू पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। 4 जनवरी से 4 अप्रैल, 3 महीना, 3 महीना एडवांस है, तो 3 महीना के बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंटू 3/12 इंटू जो भी रेट दिया रहता। इसमें तो डायरेक्ट दिया है तो कुछ है ही नहीं, 4,900 है मतलब 100 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज है, क्योंकि 5,000 का बिल था, बैंक ने मुझे 4,900 ही दिया, तो आयुष बैंक ने 100 रुपया का क्या किया, डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे लिए, ए के लिए, मेरे लिए, ए के लिए, तो ये डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, क्योंकि मेरा पैसा कटा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखिए आप लोग। टू अपने बीआर, बीआर छोड़ाए अपने, छोड़ाए हम वो गलिया, तो ये बीआर को हम लोग क्रेडिट कर दिए, क्या है, कितने का बीआर है भैया, 5,000 का है, यथार्थ, इज दैट करेक्ट यार, बिल डिस्काउंटेड, रीजन है बिल डिस्काउंटेड, स्टूडेंट्स रीजन है बिल डिस्काउंटेड, एवरीबॉडी रीजन है बिल डिस्काउंटेड। सर हमें ये चर्चा जो है, ये जो प्रश्न जो है हमें एकदम क्लियर है, बिल डिस्काउंट हो गया, अब ना मिस्टेक हो गया, ओहो अब मिस्टेक हो गया, 4 अप्रैल को आओ, बिल डिस्काउंट, ये जो है, 1 मिनट, अप्रैल 4, अप्रैल 4, हुआ यूं स्टूडेंट्स, हुआ यूं स्टूडेंट्स कि ये जो बिल मैंने डिस्काउंट कराया, ये बिल क्या हो गया बोलो, डिसऑनर, क्या हो गया, एंड बैंक पेड 100 एज नोटिंग चार्ज, वो तो बैंक मेरे से वसूलेगा, अरे बैंक तो मेरे से ही वसूलेगा ना। अच्छा बिल डिसऑनर का एंट्री है, एक बात बताओ, मुझे वापस क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, मुझे वापस किसको अपना डेटर बना लेना पड़ेगा, बी को, किसको अपना डेटर बना लेना पड़ेगा, तो देखो मैंने बी को डेबिट कर दिया, देखो मैंने बी को डेबिट कर दिया, क्लास मैंने बी को डेबिट कर दिया, मैंने बी को डेबिट कर दिया, लेकिन 1 मिनट, टू बैंक, क्लास टू बैंक अकाउंट, यार स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोचना, बी से मेरे को 5,000 मिलना था, कितना मिलना था, और कितना मिलना है, 100 किस चीज का, क्योंकि वो नोटिंग चार्जेस गया तो मेरे जेब से गया, तो यानी 5,100 के लिए इसको लायबल बनाऊंगा, तो 5,100 का डेटर बना दिया मैंने,
और फिर कुछ हुआ क्या इसके बाद, देख लेता हूं। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज एंड बैंक पेड इतना, और कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक एक किताब को हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। स्टूडेंट्स एक सीक्रेट बात बताता हूं, एक सीक्रेट बात बताता हूं आपको। बोलूं क्या? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बिल रिन्यूड। क्या पढ़ाया था? बिल रिन्यूड का मतलब समझते हो क्या होता है? हम लोग ना पुराना बिल फाड़ देते हैं और एक नया बिल करते हैं। तो मैं ना इस सम को और इस इस सम को मैं अगर और लेंदी कराना चाहता था तो मैं ये क्वेश्चन में ये कर देता, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बी ए डिसाइडेड टू ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन बी एंड बी विल पे इंटरेस्ट टू ए। सम और लेंदी बन गया, मल्टीपल बिल का क्वेश्चन बन गया। वो आएगा, वैसा क्वेश्चन भी आएगा, वो भी करवाऊंगा। जस्ट आई एम ट्राइंग टू नाउ इन ब्रिंग इन वन बाय वन थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, यहां तक कोई शक है तो भी पूछने का है। Nobody is telling anything। तो चलो, इन द बुक्स ऑफ बी, हेडिंग डाल लो इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी डेट्स हमको लगभग याद है, जनवरी 15 का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1 जनवरी और ये सब ऐसे करके। ठीक है, फॉर्मेट अपने को रिस्पेक्ट करना है कंसिस्टेंटली। स्टूडेंट्स एक बात और बताते चलूं, एक एक्चुअली नहीं, दो बातें आप लोगों को बताते चलूं, क्योंकि अपने अकाउंट्स कर रहे हैं। दो बातें आपको बताते चलूं, ये हर बार का ही है, इस बार आप लोगों का फर्स्ट टाइम है 11 में, तो बता दे रहा हूं। स्टूडेंट्स पहला बात तो 26 से आप लोगों का 26 दिसंबर, मैंने इसे 26 दिसंबर से आप लोगों को पता है मैं 80 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट करने वाला हूं। पहली बात, आप लोगों के लिए वो एग्जाम मैं प्लान कर रहा हूं कि 26 दिसंबर से नहीं करके 2-3 जनवरी के बाद रखा जाए। द रीजन इज कि पहले मैं बोर्ड्स वाले ईयर्स को कैच करना चाहता हूं, 10 और 12। बट आप लोगों के लिए जो रेलिवेंट है वो मैं बता दूं, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है मेरे यहाँ पे, यानी अकाउंट्स और मैथ्स, दोनों का ना मैं वन शॉट बैच अभी स्टार्ट करने वाला हूं। वन शॉट बैच का मतलब नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक दिन में एक चैप्टर पकड़ेंगे, कुछ 20-25-30 मिनट में मैं कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कराऊंगा, सम्स प्रैक्टिस करेंगे। मतलब एक क्लास फॉर वन चैप्टर, एक क्लास फॉर वन चैप्टर फॉर ऑल द रेलिवेंट टॉपिक्स। अब मैथ्स के टॉपिक्स हो गए तो ट्रिगोनोमेट्री आ गया, मैथ्स की दुनिया में जाए तो, अकाउंट्स की दुनिया में आए तो जर्नल आ गया, ऑफ कोर्स द वेरी बेसिक, फाइनल अकाउंट्स आ गया। तो वो वन शॉट क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनका तो ऑटोमेटिकली दे हैव टू अटेंड, बट अगर आप लोगों के कोई दोस्त भी अटेंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू ज्वाइन, यू कैन शेयर इट विद देम बोथ। मैथ्स का वन शॉट बैच भी स्टार्ट होने वाला है, अकाउंट्स का भी। कब से? डेट भी एग्जैक्ट आपको बता दे रहा हूं, 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मेरा 10 और 12 का काफी कमिटमेंट्स है। सो ये है, और आप लोगों के लिए कोई ऑप्शनल नहीं है, तो जो अकाउंट्स का स्टूडेंट है उसको उसमें आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। हम बाकियों के लिए बता रहे हैं कि इन केस योर फ्रेंड्स आर देयर, दे कैन ज्वाइन दैट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन, इन द बुक्स ऑफ बी, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सर बातचीत तो कन्विंस्ड हम लोग, सर बातचीत तो कन्विंस्ड हम लोग। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? ये आप लोग बताएंगे मुझको। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है सर। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। जैन 15, यहां पे लिख दे रहा हूं 2015 आई मेंट, है ना, 1 जैन। अगर 1 जैन का बात करें तो इसमें हमने परचेस करा, बी ने परचेस करा ए से 5,000 का सामान, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,000, 5,000 कर लीजिए आप लोग। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम, फटाफट एवरीवन, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ए। कोई भी डाउट हो बिंदास रोकने का और पूछने का, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस दोस्त करना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ता हूं, ठीक है।
फिर एक जैन को एक और ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हमने बीपी एक्सेप्ट किया। अब हम किसके शूज में आ गए हैं, बी के, तो हमारे लिए ए एक लायबिलिटी है। सो तनिषा टू बिल्स पेबल करूंगा। मुकुल क्या आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मुकुल मेरे लिए ये लायबिलिटी है और ए को मैं लायबिलिटी से मुकुल हटा दिया। मुकुल ए को लायबिलिटी से क्यों हटा दिया, क्योंकि ए को मैंने हटाकर मैंने बदले में किसको लायबिलिटी बना दिया, बिल्स पेबल को। 5,000 5,000 एक्सेप्टेंसेस गिवन। एक्सेप्टेंस गिवन मतलब मुकुल हम लोगों ने अपना लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग कौन है, हम लोग बी है। ठीक है, वेरी गुड। आपका शायद मिस भी हुआ है क्लास। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि आपका लॉस नहीं हो, बट आपको जेन्युइनली बोलना पड़ेगा। कभी कभी आप ये करते हो कि नहीं समझ आया, वहां कर देते, यहाँ करके जाएंगे, घर पे जाके नाश्ता करके सोएंगे। ये नहीं करो, फंस गए अटका दो क्लास को, पूछो। ठीक है, तो हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ यार, ए ने ना, हमारा जो दोस्त है ए, वो 4 जैन को जाके वो कर लिया, बिल डिस्काउंट करा लिया। क्या इस बात से बी के किताब में कोई भी एंट्री आएगी, अरे ए ने डिस्काउंट कराया, बी को क्या मतलब है भाई। हाँ, बी की किताब में एंट्री आएगी कब, सीधे सीधे 4 अप्रैल को। बिल डिसऑनर हो गया। तो देख, पहले मैंने बिल्स पेबल को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। क्या कर दिया था, अब बिल्स पेबल को वापस क्या कर दूंगा, डेबिट, क्योंकि वो बिल बेकार हो गया, ये बिल डिसऑनर हो गया। जो बिल डिसऑनर हो जाता है उसको वापस डेबिट कर देते हैं 5,000 से। लेकिन मेरे लिए एक खर्चा और आ गया स्टूडेंट्स। क्या खर्चा, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है। आप लोगों ने एकदम ठीक बात बोला, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया, आई गेस सही है सर, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, वापस से किसको लायबल बनाना है अपने को, मतलब ए को ना, अपने को ए की तरफ अपना लायबिलिटी बढ़ गया वापस, तो टू ए अकाउंट 5100। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। बैंक के बुक्स का बात हम लोग लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, बैंक के बुक का बात अपने लेटर ऑन करेंगे, या एक बार डिस्कशन करना ही है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से आप लोग क्या देखोगे, एक बार अगर बैंक का पर्सपेक्टिव से बात कर ही लेना है तो फिर कर ही लेते हैं ना, ऊपर से क्या दिक्कत है। ये हो गया। ऑनलाइन वालों क्लियर है, आर यू कन्विंस्ड अबाउट दिस एंट्रीज, यस और नो एवरीवन ऑनलाइन। आई नीड अ थम्स अप कंफर्मेशन प्लीज। रितिशा, राशि, हर्षिता, हर्षित सॉरी, ऑल दिस पीपल हैव कंफर्म्ड। स्टूडेंट्स पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ। अच्छा, ऐसा है क्या तुम लोग में, जैसे हम डीपीएस वाला लोग से पूछ रहा है कि कुछ लोग का हिंदी है कुछ लोग का नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि कुछ लोग एब्सेंट है। हाँ समझ गया ना, इसीलिए, क्योंकि मैसेज आया, बोला यार कुछ लोग है, बेचारा वो लोग फालतू का पिट जाता। खैर कोई बात नहीं, समझ गया। तो वो लोग का दूसरा सब्जेक्ट होगा जो तुम लोग का नहीं होगा, ऑप्शनल होगा, हाँ समझ गया। चलो खैर कोई नहीं। अभी यहां पर ध्यान से सुनिए एवरीवन, ये डन हो गया स्टूडेंट्स, ये डन हो गया। बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करो, बैंक पिक्चर में कब आया क्लास, एग्जैक्टली, थैंक यू एल्फ्रिक। एल्फ्रिक टोल्ड 4 जनवरी, उस दिन जिस दिन बिल क्या हुआ, डिस्काउंट। अच्छा, बैंक के लिए डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस है कि इनकम है, क्योंकि बैंक का तो फायदा हो रहा है। लेकिन बैंक के पास कुछ आया क्या, बिल रिसीवेबल आया। बैंक के पास क्या आया, बिल रिसीवेबल 5,000 का आया। कितने का आया, 5,000 का ही आया था, करेक्ट बोल रहा हूं, हाँ। बिल रिसीवेबल आया 5,000 का। पर बैंक के पर्सपेक्टिव से, बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक को, ये जो है, जो बैंक को पे करना पड़ा, उसके लिए बैंक किसको लायबल बनाएगा, ए को। किसको बनाएगा, ए को। किसको लायबल बनाएगा, ए को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, एकदम रिलैक्स करो। इन द बुक्स ऑफ बैंक बता रहा हूं, अभी सुनना प्लीज, है ना स्टूडेंट्स। बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं टाइम बचाने को। थर्ड केस है, इन द बुक्स ऑफ बैंक, लिख लो लिख लो, इन द बुक्स ऑफ बैंक। अगर टीचर चाहे ना मुश्किल क्वेश्चन देना, तो इन द बुक्स ऑफ बैंक करने बोल देगा आपको। स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ बैंक बताए ना आप लोग मेरे को।
अगर इन द बुक्स ऑफ बैंक आप लोग बताओगे मुझको, मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल रहा हूं, बैंक ने क्या रिसीव करा बताओ, बीआर, तो बैंक के लिए बीआर डेबिट हो गया, क्योंकि बैंक के पास एक असेट आया। कितने का आया ये? 5,000 का। अच्छा, बैंक को पे कितना करना पड़ा बताइए? 4,900। और बाकी डिस्काउंटिंग चार्ज बकायदा बैंक के लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट 100, ये इनकम है फॉर द बैंक। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, ये है पहली एंट्री, ये है बैंक की किताबों में पहली एंट्री। अच्छा, बैंक की ही किताबों का मैं अगर जिक्र करूं, डिस्कशन करूं, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, बैंक की किताबों में, क्लास, बैंक की किताबों में ध्यान दीजिए, बैंक की किताबों में अब क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है, बैंक को पे करना पड़ा नोटिंग चार्ज, वो बैंक किससे रिकवर करेगा? ए से, और बैंक ए से पैसा लेगा, तो यानी कि बैंक के पास एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने अपने अकाउंट को डेबिट करा, यानी कि कितने से डेबिट करा? कितने से डेबिट करा? ध्यान से सुनिएगा, बैंक ने जो डेबिट करा, बैंक तो पूरा पैसा लेगा, बैंक ए से कितना पैसा लेगा? 5100, 5100, 5100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी सुनना, एक बात बताऊंगा आप लोगों को, है ना। टू टू अब बैंक ने 5100 रिसीव किया, क्योंकि बैंक को ये पे करना पड़ा 5100। अब ध्यान से सुनना, बैंक को ये 5100 मिला, तो बैंक ने अकाउंट डेबिट किया, लेकिन वेट, लेकिन वेट, एक चीज समझने की कोशिश करना कि बैंक को ये पैसा किससे मिलना है? ए से, तो कायदे से अपने बैंक को बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे ना, अपने क्या डेबिट करेंगे बोलो? ए अकाउंट डेबिट। टू, बैंक से पैसे कितने गए? बैंक के पास से कितने पैसे गए? 100 रुपए। किसके गए? नोटिंग चार्जेस के। और बाकी का जो बीआर था वो डिसॉल्व कर दिया बैंक ने 5,000 रुपए का। ये देखो, जो 5,000 का क्रिएटेड था बीआर, वो असेट को हम लोगों ने खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया बैंक ने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट। ये ए को लायबल बनाया हम लोगों ने, ये क्या बनाया हम लोगों ने? ए को लायबल। अब ए से हमें पैसे मिल गए 5,100, ए से हमें पैसे मिल गए 5,100। हम कौन है? बैंक। तो हमारे पास ए क्या जमा करके जाएगा? ए हमारे पास क्या जमा करके जाएगा? कैश। मैं मान के चल रहा हूं ए हमारे पास कैश जमा करके गया, तो यहां पर मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, ए ने जमा किया 5,100 टू ए अकाउंट, मैंने ए को फिर खुला कर दिया। एक, अच्छा पहले ये लिख लो, फिर एक बात बोलूंगा। ये कर लिया क्या स्टूडेंट्स? एक छोटा सा बात, कि यहां पर भी ना टू बैंक करने की जगह पे हम लोगों ने कैश रिलीज किया है, तो बेटर मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग टू कैश अकाउंट करके एंट्री पास करें। मिस्टेक कुछ भी नहीं है, बट एक क्लेरिकल एरर हो सकता है, तो ये है इन द बुक्स ऑफ ऑल द थ्री पार्टीज, अगर कुछ बताना ही है तो। अंडरस्टूड है? राइट सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कौन सा केस करा? जहां बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हुआ। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बिल एंडोर्स हुआ, मतलब स्वयं और मेरा जो ट्रांजैक्शन चल रहा था, यहां ध्यान देना क्लास, मैंने स्वयं को कोई सामान बेचा, स्वयं को मुझे पैसे देने थे, स्वयं ने बीआर एक्सेप्ट किया बदले में, अब मेरे लिए वो बीआर हो गया। मुझे पेमेंट करना था एल्फ्रिक को, मुझे पेमेंट करना था एल्फ्रिक को, मुझे पेमेंट मिलना था स्वयं से, तो स्वयं से जो मुझे पैसा मिला वो मैंने एल्फ्रिक को एंडोर्स कर दिया। आई मीन बिल रिसीवेबल मिला जो मुझे स्वयं से, वो मैंने एल्फ्रिक को एंडोर्स कर दिया। ड्यू डेट पर स्वयं ने जो है, स्वयं ने जो है बिल डिसऑनर कर दिया। मैं किसको पकड़ूंगा? स्वयं को।
मतलब मेरे बुक्स में कौन आएगा? स्वयं। लेकिन एल्फ्रिक के बुक्स में कौन आएगा? मैं। कौन कौन समझा हाथ उठाएगा? चलो लिखो नेक्स्ट केस, व्हेन बिल एंडोर्स टू थर्ड पार्टी, व्हेन एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, ऐसे कर लो ना, थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी क्या लिखेगा, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है। व्हेन एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, व्हेन एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड। हाँ भाई, व्हेन एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड। स्टूडेंट्स, एक बार इधर पे तीन लोग बनाएंगे, एक्स वाई और जेड। जेड वो है जो एंडोर्सी है, जिसको एंडोर्स करा गया था। एक्स है आपका ड्रॉअर, ड्रॉअर भी है और अब ये एंडोर्सर भी है। ड्रॉअर भी है और ये एंडोर्स किया था, तो ये एंडोर्सर भी है। वाई ड्रॉई है और जेड एंडोर्सी है, एंडोर्सी। अच्छा, बिल डिसऑनर हो गया है, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया है। स्टूडेंट्स, बिल डिसऑनर हो गया है, और कौन सा बिल मुकुल डिसऑनर हो गया है? एंडोर्स बिल। मुकुल प्रैक्टिकल बात करो, बिल डिसऑनर होगा, मैं किसको पकड़ूंगा? स्वयं को। लेकिन एल्फ्रिक किससे बात करेगा? मेरे से। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एंडोर्स बिल डिसऑनर समझ गए। अच्छा आओ एक्स के केस में आए। एक्स के केस में यहां पर सुनना, यहां पे एक्स की जगह कौन था? मैं। मेरे एग्जांपल में कौन था? मैं। अगर बिल डिसऑनर हो चुका है आरव, मेरे पास अधिकार आ गया किससे पेमेंट रिसीव करने का? स्वयं से, यानी वाई। तो वाई अकाउंट डेबिट। जो मैं पेमेंट रिसीव करूंगा, मुझे आप बताइएगा, मुझे आप बताइएगा कि जो मैं पेमेंट रिसीव करूंगा नमन, वो मुझे आप बताइएगा नमन कि जो मैं पेमेंट रिसीव करूंगा वो कितना रिसीव करूंगा? बिल का अमाउंट की कुछ और? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस वाई अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लेना, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, लिख लेना, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। और स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा, ये मेरा अधिकार आ गया बिल डिसऑनर होने पर, प्रज्ञा, मेरा ये अधिकार आ गया बिल डिसऑनर होने पर वाई से रिसीव करने का। पर यथार्थ, यथार्थ बिल डिसऑनर होने पर जैसे मेरे पास यानी एक्स के पास एक अधिकार आया वाई से पेमेंट रिसीव करने का, वैसे ही एक और चीज साथ साथ आ गया। आर यू नॉट पेइंग अटेंशन? क्या केस हुआ? अभी क्या चल रहा है? व्हाट आर वी डूइंग? हाँ, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन? बिल डिसऑनर हो गया है मेरे लिए, यानी एक्स के लिए। मैं वापस से राइट क्रिएट हो गया और मैंने वापस से स्वयं को डेबिट कर दिया, यानी वाई को डेबिट कर दिया। बट एट द सेम टाइम एक और चीज भी तो हो गया, वो बिल एंडोर्स था। लेकिन मैं उसको क्या करूंगा? वो मुझे डेबिट करेगा, तो मैं अपने बुक्स में उसको क्रेडिट करूंगा ना, मेरे लिए लायबिलिटी भी तो आ गया। अरे बिल डिसऑनर हुआ, मेरे पास असेट आया कि मुझे स्वयं से वापस पेमेंट रिसीव करना है, पर क्योंकि वो बिल डिसऑनर तो इसको दिया हुआ था, एल्फ्रिक को, तो मेरे ऊपर सर पे लायबिलिटी भी तो आ गया एल्फ्रिक के नाम का। तो यानी वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, क्योंकि जेड वापस से मेरी लायबिलिटी बन चुका है, जेड वापस से मेरी लायबिलिटी बन चुका है। जब मैंने जेड को बिल दे दिया था तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई थी, जेड वापस से मेरी लायबिलिटी बन चुका है। थोड़ा सोचिए, गंभीर होके थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कुछ कुछ हाई फाई बात बोला क्या मैं? वाई अकाउंट डेबिट क्योंकि मुझे मिलना है स्वयं से पैसा, पर टू जेड क्योंकि अब मुझे एल्फ्रिक को देना है पैसा। क्यों? क्योंकि समझो हुआ क्या था, मैं ना जब स्वयं से एंट्री ये पेमेंट रिसीव किया था, बिल रिसीव किया था, मैंने एंट्री मार दिया था BR2 स्वयं, BR2, और एल्फ्रिक को बिल देके मैं गायब हो गया था, एल्फ्रिक टू BR, एल्फ्रिक टू। लेकिन एल्फ्रिक का बिल खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो टू एल्फ्रिक करना पड़ा। एल्फ्रिक जो लायबिलिटी हटा दिया था एल्फ्रिक नाम का, उसको क्रिएट करने के लिए टू एल्फ्रिक, यानी कि टू जेड, और स्वयं नाम का जो असेट हटा दिया था वो वापस से डेबिट करके स्वयं अकाउंट डेबिट, यानी कि यहां पर वाई अकाउंट डेबिट। कौन कौन समझा बच्चा लोग? हाथ उठाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। सर समझ आ गया क्या? राइट सर, राइट सर, राइट सर।
अच्छा ड्रॉई है, कौन है बोलो? ड्रॉई। बच्चा लोग बोलो कौन है? ड्रॉई। अगर हम लोग ड्रॉई का बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसका बात करेंगे बोलो? ड्रॉई का। तो आप लोग देखोगे ड्रॉई के लिए, ड्रॉई सबसे चिल्ड आदमी है, वो बिल डिसऑनर करता है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ, पर सबसे चिल्ड यही है, इसका सेमी एंट्री है। ये ड्रॉई किसको पहचानता है? हम लोग के केस में ये कौन है? वो स्वयं, वो रिलैक्स्ड है, बोला हम डिसऑनर किए, क्या हुआ, पीछे में क्या चल रहा था मेरे को बैकग्राउंड का डांस से मतलब नहीं है, मैंने डिसऑनर किया, मैं बीपी डेबिट करूंगा, बिल्स पेबल डेबिट करूंगा अपना, मुझे नोटिंग चार्जेस पे करना है, स्वयं रियलाइजेस दिस। तुम लोग देखो जब बिल डिस्काउंट होके डिसऑनर हुआ था, तब भी ये आदमी यही एंट्री पास कर रहा था, बाकी दुनिया मेहनत कर रही थी। टू, प्रज्ञा ये तो एक्स को लायबिलिटी बनाएगा ना प्रज्ञा, क्योंकि क्योंकि वाई जेड को जानता, वाई को जेड से कोई मतलब नहीं है, स्वयं एल्फ्रिक को जानता नहीं है। आई थिंक समझा पा रहे हैं? समझ आ रहा है लक्ष्य की नहीं आ रहा समझ? क्या? हाँ तो कर रहा है, इसीलिए नोटिंग चार्ज डेबिट कर दिया ना मैं। नहीं, एक मिनट, कैश में नोटिंग चार्ज कौन पे करता है? तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया सुन के। कैश में नोटिंग चार्ज हमेशा कौन पे करता है? डिसऑनर होते टाइम बिल जिसके हाथ में रहता है। जब बिल डिस्काउंट हुआ था, नोटिंग चार्ज बैंक पे किया था, कौन पे किया था? अरे भाई समझो, नोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट ही तुम समझ नहीं रहे। नोटिंग चार्ज का मतलब है कि मयंक बिल डिसऑनर हुआ है, ये बात का सबूत तुरंत जाके दे दो कोर्ट में, नोटरी पब्लिक को दिखा दो। तो उस समय ये किसके हाथ में है डिसऑनर होते वक्त? जेड के हाथ में। तो जब जेड के हाथ में है, तो टू कैश किसके बुक्स में आएगा? जेड के बुक्स में। क्या लक्ष्य समझ आया? गुड दैट यू आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो टू कैश अकाउंट। अच्छा, जेड के पर्सपेक्टिव से अगर आरफ तुम सोचेगा, शौर्य तुम अगर जेड के पर्सपेक्टिव से सोचेगा, तो जेड के लिए भी तो ये बीआर ही था, तो टू बीआर अकाउंट हो गया। जेड के पर्सपेक्टिव से तो ये बीआर ही था, तो टू बीआर हो गया। और वो, एक मिनट स्टूडेंट्स, लेकिन जेड टू बीआर अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना अमाउंट से बोलो? नोटिंग चार्जेस का अमाउंट से। कैश अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा बोलो? नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से। बट स्टूडेंट्स यू टेल मी वन थिंग, जेड किसको जानता है? सिर्फ एक्स को। थैंक यू। तो वो वापस से डेबिट एक्स को ही करेगा। यू आर करेक्ट। मैं 100% श्योर हूं कि यहां पे बैठा हर बच्चा समझा है कि क्या चल रहा है, हर बच्चा को समझ में आया कि चल क्या रहा है भैया, समझा क्या? चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, 5-7 मिनट मैं वेट करूंगा, फिर मैं पूरा सॉल्व करूंगा। डन है? हमारी बुक में है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं एंड सॉल्व करें आप लोग। सेम पेज, पेज 146 सॉल्व करें आप लोग। तीनों पार्टीज के बुक में करना है आपने। 5 मिनट में वेट कर रहा हूं। आरफ स्टार्ट प्लीज।
क्लास यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ जी, काफी हद तक आप लोगों ने आगे बढ़ाया होगा डिस्कशन को। सो आई विल नाउ स्टार्ट पासिंग द एंट्रीज एंड आप लोग देखिए कि क्या आपने सही करा है, गलत करा है, क्या है। इन द बुक्स ऑफ ए, मैं ना यार फॉर्मेट नहीं बना रहा, आई होप इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं स्ट्रेट अवे जो है जर्नल एंट्रीज ही बताऊंगा। इन द बुक्स ऑफ ए हो गया, ठीक है। फॉर्मेट एटलीस्ट बना लेना आप लोग। इन द बुक्स ऑफ बी, आप लोग हमेशा फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करो, स्पीड आएगा। इन द बुक्स ऑफ सी, चलिए क्लास मैं आरंभ करता हूं चर्चा आप लोग से। जी सर, एंड आई विल वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेट करिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऑन 1st January ए, हाँ ठीक है, ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹5,000 पेबल आफ्टर 3 months। क्लास इसके लिए एंट्री क्या होगा? ए ड्रू अ बिल ऑन बी के लिए एंट्री क्या होगा? बी आर अकाउंट डेबिट, बोलो। टू बी अकाउंट, कौन कौन सही किया है? सही है, सही है। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट कितना था? 5,000 था क्या? हाँ, अमाउंट बताते रहना है ना। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। 1 जनवरी है तो जनवरी 1। सर ठीक है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आप लोग देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है। हम लोगों ने बी आर रिसीव करा, उसके बाद है बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए बकवास। आफ्टर 10 days यानी कि 11 जनवरी को ए एंडोर्स्ड इट टू क्रेडिटर। ए ने ये बिल किसको दे दिया? सी को। तो अब आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये किस तारीख को हुई? जनवरी 11 को। ए ने ये बिल किसको दे दिया? सी को। तो यानी कि ये बी आर को अब हम लोग पहले डेबिट किए थे, अब हम लोग बी आर को क्या कर देंगे? और ये डेबिट हम लोग किसको कर देंगे? सी को। क्योंकि समझिए मुकुल, सी नाम का लायबिलिटी मेरे बुक में था, क्योंकि मैंने उसको अपना बीआर दे दिया तो वो मेरा लायबिलिटी नहीं रहा, तो सी को मैं डेबिट कर दूंगा, सी को मैं डेबिट कर दूंगा। सी अकाउंट डेबिट, ये देखो मैंने करा डेबिट 5,000, एकदम सही। बिल एंडोर्स टू सी, ऐसे लिख देंगे, बिल एंडोर्स टू सी, बिल एंडोर्स्ड टू सी, बिल एंडोर्स टू सी। आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि यहां पे क्या आगे बोला जा रहा है। ऑन ड्यू डेट, अच्छा 1 जनवरी का बिल था 3 महीने का, तो 4 अप्रैल ड्यू डेट आता है। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, एंड किसने नोटिंग चार्ज पे किया? सी ने। किसने पे किया? क्यों सी ने पे किया? क्योंकि बिल किसके पास था एवरीवन? सी के पास। अगर बिल सी के पास था तो नोटिंग चार्ज भी सी पे करेगा। एस ए, एस ए मेरे पास एक ही काम है, क्योंकि मुझे बी से वापस पेमेंट मिलना है तो मैं बी को क्या कर दूंगा? डेबिट। और क्योंकि मुझे सी को वापस पेमेंट करना है तो मैं सी को क्या कर दूंगा? किस अमाउंट से? 5,100 से। ये भूलना मत, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करना है। तो यानी कि अप्रैल 4, राइट? अप्रैल 4, अप्रैल 4, ओके। तो ए, सॉरी ए बी है ना, तो बी से मिलेगा, तो बी अकाउंट डेबिट 5,100, क्योंकि उसको बी को वापस डेटर बना दिया और सी को वापस क्रेडिटर बना दिया। 550, 100। बिल डिसऑनर्ड, ब्रैकेट में बिल डिसऑनर्ड, नरेशन में आई मीन बिल डिसऑनर्ड। सबसे रिलैक्स्ड आदमी कौन है? बी। इसकी एंट्री में कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसने तो बिल डिसऑनर किया तो इसका वही एंट्री होगा। तुमने क्या किया एंडोर्स, कुछ उससे मतलब इसको नहीं है। चलो आ जाओ, इन द बुक्स ऑफ ए हो गया। अगर इन द बुक्स ऑफ बी करूं ना स्टूडेंट्स, अगर इन द बुक्स ऑफ बी अभी एंट्री पास करूं ना, तो बी ने सबसे पहले जनवरी 1 को
आप लोगों को टाइम दिया गया था, बी ने जनवरी 1 को पहले तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा था, पहले तो बी ने बोलो ना बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा था। तो अगर बी ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा था तो उसके लिए बी के लिए क्या एंट्री हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000। इसको 11 जनवरी को क्या हुआ इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्यों होगा, अप्रैल 4 पैसा मार लिया, तो यानी कि अब बीपी अकाउंट डेबिट 5,000, नोटिंग चार्ज रियल लाइफ में शौर्य इसी का खर्चा, यस और नो, क्योंकि यही ओरिजिन था इस मिस्टेक का। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखिएगा एवरीवन, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखिएगा एवरीवन। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू किसको क्रेडिट करना है अपने लोग को, ए को, क्योंकि ए की तरफ ही अपनी लायबिलिटी है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन वाले यार कितने लोग सही सही कर रहे थे यार, सही ट्रैक पे थे एकदम। आयुष क्या मिस्टेक हुआ आपसे, अच्छा बट यू आर गोइंग स्लो देन, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वरना कायदे से इतना हो जाना था। खैर कोई बात नहीं है, अभी इधर ध्यान दीजिए एवरीवन, सी के पर्सपेक्टिव से बात कीजिए। स्टूडेंट्स सी पिक्चर में 11 जनवरी को आया, सी पिक्चर में कब आया सर, सी 11 जनवरी को कैसे आया पिक्चर में बोलो तो, क्योंकि उस दिन, एक मिनट यहां पर लिख दे रहा हूं 11 जनवरी, हाँ ठीक है 11 जनवरी 2015, सी इस दिन पिक्चर में आया। सी को किससे बिल मिला, ए से, तो सी के लिए तो ये बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड ही हो गया, तो बी आर अकाउंट डेबिट सी के लिए, सी के लिए बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि सी ने ए को हटा दिया था किताब से। पर अब पर अब 4 अप्रैल को ये प्रॉब्लम होने की वजह से ए वापस से क्या बन गया, ए वापस से क्या बन गया, डेटर। कितने का बोलो, 5,100 का, कितने का, क्योंकि हम लोग तो ए से 5,100 रिकवर करेंगे, क्योंकि मैं ए को जानता हूं, मेरे को बी का नहीं पता कि बी की वजह से हुआ, वी डोंट केयर अबाउट दैट। सर बात सही है। सो अब स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, यार यहां पर ध्यान देना, हाँ बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट डेबिट टू, पहले तो कैश अकाउंट, आपका लक्ष्य फेवरेट एंट्री 100 पे करने का, एंड बाकी टू बी आर अकाउंट, बिल फेंक, बेकार हो गया, बिल फेंक दो, बिल फेंक दो, 5,000 बेकार हो गया। ये यहां पर पिक्चर है। ऑफलाइन किसको किसको पिक्चर समझ आया हाथ उठाएं, क्योंकि आरफ देखना इसमें क्या हाई फाई बोला, सी के पर्सपेक्टिव से देख, बी आर आया, बी आर डिसऑनर किया, कहानी खत्म, घर गया। ऑनलाइन वालों इज इट क्लियर, कोई भी प्रश्न है अभी पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछिए यार। ठीक है, कभी कभी इन लोग क्या बोलेगा ना, आप लोगों को ध्यान से सुनना, कभी कभी इन लोग क्या बोलेगा, इंसॉल्वेंसी वाला केसेस। अब अगर आप लोग इंसॉल्वेंसी वाला केस का बात करेंगे, मतलब जिसको पेमेंट करना था वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है। अब दो बातें हो सकती हैं, कुछ भी नहीं दे पाया, तो कुछ भी नहीं दे पाया मतलब कौन सा एंट्री मारेंगे, बिल डिसऑनर का, किसका, अगर सामने वाला कुछ भी नहीं पे कर पाया याशिका, तो किसका एंट्री पास करोगे आप, बिल डिसऑनर का। लिखिए, हेडिंग डालिए ना, हेडिंग डालिए ना एवरीवन, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए ना एवरीवन। क्या, अच्छा बाय द वे नमन, आई एम आस्किंग यू, आज का डिस्कशन के बाद क्या आपका वो वाला जो डाउट है वो और क्लोज हुआ कि नहीं हुआ यार, ये बताइए। हुआ ना, उसमें और कौन सा केस था, आप बताइए उसमें और क्या केस था जो आप नहीं पिक कर पाए। तो ठीक है, यू टेल मी, है ना, रिजॉल्व दैट, बट ठीक है, हेडिंग डालिएगा इंसॉल्वेंसी वाला केस, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर।
इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर का मतलब होता है कि जिसने बिल एक्सेप्ट करा था वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर सामने वाला कुछ भी नहीं पे कर पाया तो फिर वही डिसऑनर वाला एंट्री है। लिखो केस ए, केस ए, नथिंग रिकवरेबल। स्टूडेंट्स पहला केस है नथिंग रिकवरेबल। अगर सामने वाले के से हम लोग अगर हम लोग सामने वाले से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए, उसकी क्या एंट्री मैं लगाने वाला हूं। कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए हैं, इसकी एंट्री क्या करूंगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई, सेम एंट्री एज डिसऑनर, सेम एंट्री एज डिसऑनर, सेम डिसऑनर वाला एंट्री। अच्छा बाय द वे एक्स था ड्रॉअर, वाई था एक्सेप्टर या ड्रॉई, तो मैं यहां लिख दिया ना आप लोगों के लिए सेम एज डिसऑनर। दोस्तों दोनों केसेस में सेम एज डिसऑनर वाला एंट्री हो जाएगा। सेम एज डिसऑनर वाला एंट्री हो जाएगा। सर बात तो ठीक है, लॉजिकल है आपका, बट केस बी, दैट इज वेयर स्मॉल लॉजिक लाइज। केस बी, केस बी, ठीक है, केस बी देखें आप लोग, पार्ट पेमेंट रिकवर्ड। अच्छा, जो हम लोग सामने वाला से नहीं रिसीव कर पाते हैं और कभी रिसीव भी नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं शौर्य, क्या बोलते हैं क्लास, एब्सोल्युटली बैड डेट। पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट रिकवर्ड, क्लास पार्ट पेमेंट रिकवर्ड। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, यानी कि जो ड्रॉर है उसके बुक में क्या होगा एंट्री, वो भी देख लेते हैं। और इन द बुक्स ऑफ वाई, जो कि ड्रॉई है, उसके बुक में भी क्या होगा एंट्री, ये भी अपने समझ लेते हैं। आइए देखिए, अगर पार्ट पेमेंट रिसीव किया ड्रॉअर ने ड्रॉई से, तो जितना रिसीव किया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, उसके लिए बोलो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा, बाय द वे एक चीज और बता दूं, बाय द वे एक चीज और बता दूं, बाय द वे एक चीज और बता दूं, केस ए वाला जो एंट्री है, सुनो तो सही, केस ए वाला जो एंट्री है ये ऑलवेज पास्ट है। क्या है बोलो, ऑलवेज पास्ट। इसका मतलब अगर पार्ट पेमेंट भी रिसीव होगा, पार्ट पेमेंट भी रिसीव होगा, तो पहले स्टेप वन में, किसमें बोलो, स्टेप वन में कौन सा एंट्री पास करोगे आप लोग, केस ए वाला। स्टेप वन केस ए का एंट्री, मतलब आरव पहले बिल को डिसऑनर कर दो, क्योंकि बिल का 1 रुपया भी नहीं आया तो बिल डिसऑनर हो गया। शौर्य समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं आया तो भी बिल डिसऑनर हुआ, पार्ट पेमेंट आया तो भी बिल डिसऑनर ही हुआ आयुष। तो आयुष पहले तो आप पूरा डिसऑनर का एंट्री पास कर देगा। मयंक समझ आया क्या, मतलब मयंक केस ए का एंट्री पूरा का पास करना है। अब जो पेमेंट मिला तेरे को उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और बाकी अमाउंट के लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट। आरव समझ आया क्या, आरव सिर्फ ये करेगा कि पहले डिसऑनर करेगा बिल को, डिसऑनर पूरे अमाउंट से करेंगे, समझा नहीं। 10,000 का बिल था, 3,000 रिसीव हो गया, कोई मतलब नहीं है, बिल डिसऑनर हो गया पूरे 10,000 से, बिल पूरा फाड़ दिए। अब जो पेमेंट आ रहा है बस वो आ रहा है, समझे क्या। 1 रुपया भी बिल का कम आता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है पूरे अमाउंट से। ये मत सोचेगा सर 3,000 तो हो गया, 7,000 से डिसऑनर करिए, नहीं, पूरे अमाउंट से डिसऑनर होगा। क्या हम समझा पाए क्या, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, फिर अपने लोग को वाई को हटाना है, क्योंकि डिसऑनर के टाइम याशिका आपको याद होगा हम लोग वाई को वापस डेबिट कर दिए थे, डिसऑनर करते टाइम हम लोग वाई को वापस, अरे डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, वाई टू बी आर, डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, तो जब डिसऑनर का एंट्री वाई टू बी आर हुआ तो वाई तो दोबारा डेबिट हो गया। और अगर यहां पर वाई के बुक में देखें तो सेम एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट एक्चुअली। और जो ये नहीं पे कर पाता है ना, ये नया अकाउंट का नाम आप लोग सुन रहे हो फर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। जो इंसॉल्वेंट आदमी होता है वो एक अकाउंट बनाता है जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब वो दुनिया में क्या ओ करता है, ये अकाउंट वो डिस्प्ले करता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। किसको किसको समझ आया हाथ उठाएंगे। थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, बट उससे पहले बुक का मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा मेरे बहन, ध्यान दीजिएगा। मानो कोई भी एक रैंडम केस, ठीक है। बाय द वे, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट ये सब करवाया हुआ है। अब एक बार रैंडम केस दे देता हूं। होमवर्क आप लोगों का अब रिमेनिंग सम्स है। होमवर्क यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल द रिमेनिंग सम्स नाउ, ठीक है स्टूडेंट्स। बट इधर ध्यान दीजिए, ये वाला हम लोग बातचीत करके कवर करेंगे। सुनिए एवरीवन। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ हरि, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हरि, सोहन इन्फॉर्म्स हरि, सोहन इन्फॉर्म्स हरि, सोहन ने हरि को बताया दैट मोहन्स एक्सेप्टेंस, मोहन ने एक्सेप्ट किया था। मतलब मोहन के लिए बीपी है, मतलब मोहन के लिए बीपी है, मतलब मोहन ड्रॉई है। मोहन कौन है? मोहन ड्रॉई है। सोहन इन्फॉर्म्स हरि दैट मोहन्स एक्सेप्टेंस फॉर 1000 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सोहन बाई हरि। अब हम लोगों को क्लियर है। ये सब कहानी देख के अपने को कंफ्यूज कर रहा है, पर अपने तो स्मार्ट है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करो। यहां पर बोल रहा है एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सोहन बाई हरि, तो सोहन हरि को बोला हरि उठ उठ भाई उठ। बोला क्या हुआ? हरि को किससे? हरि को किससे? मोहन से एक बिल मिला था। हरि को मोहन से एक बिल मिला था। हरि को मोहन से एक बिल मिला था। हरि ने उस बिल को किसके फेवर में, मोहन से मिला हुआ बिल को किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया था? सोहन को। तो बिल एंडोर्स हो गया, और वो बिल अब क्या हो गया? डिसऑनर। तो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। खाली कहानी देके सुना रहा है हम लोग को। इंटरेस्टिंग चीज पे मैं आऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज पे आऊंगा मैं। नोटिंग चार्जेस रुपीज 200 डजंट मैटर, 200 नहीं बता। यहां इंटरेस्टिंग ये हो गया, सोहन अग्रीज टू एक्सेप्ट। सोहन कौन है? हरि का क्रेडिटर। हरि का, सोहन हरि का क्रेडिटर है। वो बोल रहा है चल हमको 3,000 कैश दे दे, और एंड एन एक्सेप्टेंस है 3 मंथ टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। मतलब बिल रिन्यूड, बिल रिन्यूड विथ इन 3 मंथ्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तुरंत चार्जेबल होता है, इंटरेस्ट टुगेदर। अच्छा, और यहां पे इंटरेस्ट जो होगा वो किस में ऐड हो जाएगा? बीआर में। किस में ऐड हो जाएगा? कैसे पता? लिखा है एक्सेप्टेंस के साथ इंटरेस्ट ऐड कर देना। आइए हम और आप एंट्री करें क्या, डिस्कशन करें क्या? सर आइए डिस्कशन करिए। ध्यान तो सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था इसलिए लाया हूं। मैं बोला था ना वैसा होगा कि मल्टीपल तरीके से घुमाएगा। एंडोर्स बिल को डिसऑनर करा के उसको रिन्यू करवाएगा। हो गया? एकदम रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन। कुछ नहीं, बस सुनिए रिलैक्स होके। खाली इन द बुक्स ऑफ क्या फोकस करना है? हरि। एक बार शुरू से शुरू कर रहा हूं, है ना, जिससे थोड़ा कंफर्ट डेवलप हो आप लोगों को। हरि ने जब बिल एक्सेप्ट करा था, किससे? हरि ने बिल जब एक्सेप्ट करा था, किससे? मोहन से। तो हरि ने एंट्री पास करी थी बीआर टू मोहन। हरि ने एंट्री पास की थी, हरि ने एंट्री पास की थी। एक बार रफ में लिख लो ना, जिससे मेरे को याद रहे। रफ में लिखो बीआर टू मोहन नंबर 1 करके, बीआर टू मोहन 13,000 13,000, बीआर टू मोहन करके 13,000 13,000 करो एवरीवन। बीआर टू मोहन कितना हुआ बोलो आप लोगों का? 13,000। अब हुआ क्या? इस बिल को मैंने क्या किया? मैं कौन? हरि। मैंने क्या किया? किसको एंडोर्स कर दिया? सोहन को। तो सोहन टू बीआर कर लो ना, सेकेंड एंट्री लिख लो ना एक बार फटाक से। सोहन टू बीआर करो।
13,000 13,000, सोहन टू बी आर 13,000 13,000, सोहन टू बी आर 13,000 13,000। अब मिला धोखा, ओहो, अब मिला धोखा। जब ऐसा होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने मतलब हरी ने, जिससे मिलना उसको डेटर बनाओ और जिसको पे करना उसको क्रेडिटर। मोहन से मिलना है तो मोहन को डेबिट कर दे, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। तो थर्ड एंट्री करो ना, मोहन अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर है सोहन, थर्ड एंट्री करो ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। ठीक से करो ना भाई एंट्री, तुम ठीक से एंट्री करो ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 13,200। थैंक यू आरव। मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 13,200। कौन कौन बच्चा सहमत है यार जो बात बोल रहे हैं, सर एकदम ठीक बोल रहे हैं आप, ओके। एंड नाउ बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, तो ये बिल डिसऑनर्ड का 13,200 करा दिया। अब हुआ कहानी खत्म, डिसऑनर तक खत्म, पेज फाड़ दो, मतलब फाड़ मत देना, मतलब यहां तक का पेज फट गया। अब यहां पर सुनना, सोहन अग्रीज टू एक्सेप्ट 3,000 इन कैश, तो सोहन को 3,000 दे दो पहले, सोहन को 3,000 दे दो ना पहले, कर लो सोहन टू कैश, पूरा करना, सोहन टू कैश, सोहन टू कैश करके 3,000 कर दो पहले तो, इजी थिंग्स फर्स्ट। एंड एन एक्सेप्टेंस, अब एन एक्सेप्टेंस मतलब हम लोगों को फिर से हमारे लिए बीपी हो गया, तो एंट्री होगा क्या, एंट्री होगा क्या हमारे लिए, एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट, बोलो, रुको क्योंकि हमें सोहन को पे करना है, हम इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू, क्योंकि हरी के लिए तो बिल्स पेबल है, तो एंट्री करिए सोहन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। स्टूडेंट्स यहां पर जो अमाउंट बनेगा वो देखो किस पर इंटरेस्ट बनेगा, देखो 13,200 पे इंटरेस्ट, कितना पे, 13,200। अच्छा हाँ, अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि टोटल हिसाब अभी 13,200 में से होगा, जिसमें से रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन, इंटरेस्ट हम लोग कितना पे लगाएंगे, वाई नॉट 10,000, हाँ 10,000, 13,200 क्यों नहीं, 3,000 मिल गया ना सर। सो सर 13,200 में से आप एक काम करो ना सर, पहले तो आप 3,000 हटा दो जो आपने पे कर दिया है, 10,200 पे कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 10,200 इंटू 3/12 इंटू व्हाट परसेंटेज यार, 12%, ओके, गया गया, 0 0 गया, तो यार ये 306 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है, 306 रुपया, 306 रुपीज आ रहा है, तो भर दो ना अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स में 306। तो मतलब जो बिल पेबल बनेगा वो 10,200 प्लस 306, 10,506 का बन रहा है ना, बीपी 10,506 का बनेगा, तो बीपी में 10,506 आ जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 306 से, और वो जो डेबिट हो जाएगा क्या नाम है, सोहन 10,200 से। कौन कौन सीखा यार, हाँ देखो ऐसे ही बात बात में करवा दिया ना ये सब, अगर हम बोलता एक और सम करते थे तो मुंह बनाता, तो हम बोला रफ में कर करके ऐसे करके करवा दिया। खैर अब आप लोगों का होमवर्क है, बाकी क्वेश्चंस करिएगा, दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। अच्छा